हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। एक और नए वीडियो में मैं विनीता आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का जो थंबनेल आपने देखा ही होगा, उस पर मैं आज बात करूँगी। जो घर बैठी बहनें हैं वो अपना खर्चा स्वयं निकाल सकती हैं सिलाई के काम से। और जैसा कि आपने देखा ही होगा, बहुत सारी बहनें हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती थी ना। अभी तो अधिकतर सभी बहनें पढ़ी लिखी होती हैं, चाहे थोड़ा भी पढ़ी, मतलब साक्षर होती हैं। बिल्कुल अशिक्षित से मतलब होता है जो बिल्कुल उनका अपना नाम भी लिखना नहीं आता हो, तो ऐसी वाली बहनें तो अभी नहीं हैं। लेकिन फिर भी ना वो किसी टाइम पर उनको इंची टेप का भी ज्ञान नहीं, 1 2 3 किसी का भी ज्ञान नहीं होता था, फिर भी सिलाई से वो अपना अपना खर्चा ना स्वयं निकालती थी। सिलाई का जो काम है वो अब से नहीं चला आ रहा है, वो बहुत समय पहले से चला आ रहा है। और काफ़ी बहनें हैं जो आत्मनिर्भर उससे बनी थी और उसी काम को मतलब हम बिज़नेस को बढ़ाकर। और आज के टाइम पर तो बहुत सारी बहन भाई हैं जो उससे अपनी रोज़ी रोटी, आप समझ लो, इतने इतने बड़े अच्छे बिजनेसमैन बन चुके हैं और इतना ज़्यादा पैसे कमाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो आप भी अगर पैसा कमाना चाहते हैं, अपना जो खर्चा है स्वयं उठाना चाहती हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं पूरा बताऊँगी कैसे सिलाई का काम स्टार्ट करें, कितना सामान आपके पास होना चाहिए, कितनी सिलाई आनी ज़रूरी होनी चाहिए, सब कुछ आपको पूरी जानकारी इसमें मिलेगी। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्किप करके आप बिल्कुल भी मत देखिएगा। यहाँ पे सुबह का टाइम है और आज है फ्राइडे। आपको पता ही है फ्राइडे को मेरा रहता है व्रत। तो मैं नहा धोकर यहाँ पर आ गई हूँ। बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करूँगी, खाना बनाऊँगी, पूजा वगैरह मैंने सब कुछ कर ली है। थोड़ा जल्दी तो आजकल डेली उठना ही पड़ रहा है, क्योंकि 7:30 बजे का स्कूल जो पकड़ रहा होता है ना, तो उस वजह से मैं थोड़ा जल्दी ही उठती हूँ। और मुझे स्कूल में ना 7:45 तक पहुंचना पड़ता है। 7:45 तक हर हालत में पहुंच जाना चाहिए। तो मैं इसी वजह से ना उसी तरीके से उठती हूँ। तो यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी है। उधर मैंने आलू जो थे, शाम मैंने कचौड़ियाँ बनाई थी ना, तो मैंने आलू दोनों रख दिए थे, उसी की मैं बनाऊंगी यहाँ पर सूखे आलू की सब्ज़ी। और इधर तो मेरी दाल बनने के लिए फिर मैं रख दूँगी। दाल और चावल मेरा बन जाएगा। बच्चों को दोपहर में ना मतलब हस्बैंड, वैसे तो मैं दोपहर में गर्मा गर्म बना लेती, लेकिन हस्बैंड जी हैं तो उनकी वजह से मैं अभी दाल चावल बना ले रही हूँ और बच्चों को दोबारा गर्म करके खिला दूँगी। तो आज एक और बात है हमारी, जो बहुत हम सब जितने हम लोग वीडियो बनाते हैं ना, तो उन सब में हमारी सबसे छोटी बहन निक्की, तो उनके साथ ना यूट्यूब ने ना क्या कर दिया, उनका एक जो सबसे ज़्यादा वीडियो गया था, जिसमें उन्हें सबसे ज़्यादा वॉच टाइम, सब्सक्राइबर, ये समझ लो उनके चैनल की जो नींव थी उसी ने रख दी, उस वाले वीडियो ने। लेकिन किसी कारण से वो उनका वीडियो डिलीट कर दिया गया। और वो निक्की सिस्टर हैं, देखिए बहुत बुरा लग रहा है। उनकी जो इतना रो रही थी, वो इतना रो रही थी, रोने वाली बात है, क्योंकि किसी टाइम पर मैं भी थी, मैं उनकी परेशानी को समझ सकती हूँ। और निक्की बहन, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, धैर्य रखिए, अपील करिए। और बीपी भैया और रामकुमारी दीदी हैं, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे, उनसे आप पूछिए। तो मुझे तो वैसे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एक सिस्टर हैं, कविता सिस्टर, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल सेम आपके जैसा ही उनका भी वीडियो था, पेटीकोट से ही रिलेटेड। और फिर उनका तो बहुत सारे व्यूज़ थे, मुझे लगता है 7 लाख से ऊपर थे, मैंने उनका देखा था। तो अगर उनका भी ना यूट्यूब ने वीडियो डिलीट कर दिया। उन्होंने तो बताया कि उनका जो वीडियो डिलीट किया गया है उसमें उन्होंने गारंटी शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए उनका वीडियो डिलीट हो गया। तो आगे से सभी बहनें ध्यान रखना, किसी भी काम को अगर आप दिखाते हो तो इसमें आपको ये नहीं बोलना है कि मैं गारंटी लेती हूँ। देखिए, गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है। आज के टाइम पे वारंटी होती है, लेकिन गारंटी नहीं होती है। तो गारंटी जैसा शब्द हो गया, कुछ शब्द हैं जो आपको अपने वीडियो में यूज़ नहीं करना है। यूट्यूब ना बहुत, जो वीडियो वायरल चले जाते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से देखता है, क्योंकि वो आपको पैसे देता है ना, तो पूरा जानकारी देखता है कि वीडियो में आपने क्या सही किया है, क्या गलती किया है। और वैसे भी ना यूट्यूब पर आजकल ना इतना ज़्यादा डर बैठ गया है, मुझे भी भाई इतना ज़्यादा डर लगने लगा है अंदर से, क्योंकि एक बार तो मेरे साथ ये हादसा हो चुका है। और मुझे दोबारा अभी भी मैं इतनी ज़्यादा वो नहीं हूँ कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो निक्की बहन के लिए आप सभी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रे करिए ईश्वर से, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत दिलासा दीजिए, क्योंकि उनके सबसे छोटी बहन है हम सब में, और उनको हम सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ईश्वर उनकी जल्दी जल्दी दिक्कत दूर करे, परेशानी दूर करे। बहुत मेहनत करती हैं, 2 से 3 साल उनको मेहनत करते हुए हो गया, कोई उम्मीद की किरण नहीं मिली। अब जैसे तैसे उनको उम्मीद की किरण मिली, लेकिन वो भी ना उनकी छूट गई।
तो यहाँ पर स्कूल से आने के बाद का ये ब्लॉग है। तो स्कूल से आने के बाद के मतलब ये है कि मैं जब स्कूल से आती हूँ ना तो बिल्कुल थक जाती हूँ। और आज तो व्रत भी था तो उस वजह से ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। आते ही मैं ना फिर लेट गई थी और सो गई थी। यहाँ पर करीब अब ये 5 बजे का समय है। खीर बनने के लिए मैंने इधर रख दी है। नित्या को मैंने बैठा दिया है पढ़ाई करने के लिए और बच्चों को दोबारा से नहला दिया है, क्योंकि नित्या जब स्कूल से आती है ना तो बहुत ज़्यादा, यहाँ पर ना देखिए नित्या पेंसिल पकड़ना सीख गई है और मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं सिखाया था। स्कूल जाने का यही फ़ायदा है और किसी काम में घुसने का ना यही फ़ायदा है। उसकी जानकारी हमको नहीं होती है ना, फिर भी होती जाती है। तो जैसे बच्चा सीखता है ऐसे हम जब कोई काम करना सीखते हैं ना तो हम धीरे धीरे सीखते रहते हैं। यहाँ पर हमारी खीर है वो बन चुकी है। इसमें जो मैंने मेवा वगैरह ड्राई फ्रूट्स काटे थे ना वो भी इसमें डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं और फिर थोड़ी देर इसको हम और बनाएंगे। अभी चीनी इसमें नहीं डाली है। तो व्रत में ना मैं खीर का ही भोग लगाती हूँ, हर दिन मैं खीर ही बनाती हूँ। तो उधर हमारी खीर थोड़ी देर और बनेगी, तब तक मैं यहाँ पर ब्लाउज़ की कटिंग कर लूँगी। और पीछे बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं। सिलाई का काम ना एक ऐसा है जिसमें आपको बिल्कुल बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पढ़ा लिखा भी होना ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी डिग्रियां हों, आपके पास डिप्लोमा हो, आप हाई क्वालिटी से पढ़ाई लिखाई करे हों तभी आप कुछ कर पाएंगे। सिर्फ आपको सिलाई के काम करने के लिए ना आपके अंदर एक मेहनत और संघर्ष होनी चाहिए। मेहनत आप जितनी ज़्यादा करेंगे, संघर्ष आप जितना ज़्यादा करेंगे ना उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। तो मेरा तो बस यही मानना है, क्योंकि मैंने जब मेहनत और संघर्ष किया और कभी ठोकर भी लगी, कभी मुझे मतलब दिक्कतें भी हुई। जैसे यूट्यूब पर मुझे दिक्कतें हुई, सिलाई मैंने जब सीखी तब भी मुझे दिक्कतें हुई। कोई बात मुझे समझ में आई, कोई नहीं आई, लेकिन मैंने ना हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत है उसको कम नहीं किया। मेहनत करती रही और फिर मेरी जो मेहनत है वो सफल हो गई। मेरा सिलाई का जो काम है वो भी अच्छे से चल रहा है और जो मेरा चैनल है वो भी आप सभी की कृपा से अच्छा ही चल रहा है। आगे तो मुझे खुद ही नहीं पता है क्या होने वाला है। तो यहाँ पर दोनों बच्चियाँ हैं वो पढ़ रही हैं और थोड़ा झगड़ भी रही हैं। तो आपको क्या करना है, मैं आपको बताऊंगी कि सिलाई का काम स्टार्ट करने से पहले आपको कितनी सिलाई आनी ज़रूरी है, क्या क्या सामान होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको जब सिलाई आती होगी ना तभी आप सोचोगे कि कितनी सिलाई मैं करूं, कितनी सिलाई मुझे आती है। काफ़ी बहनें ना डाउट में रहती हैं कि मुझे तो सिलाई ज़्यादा कपड़े सिलने ही नहीं आते हैं, तो मैं सिलाई का काम कैसे स्टार्ट करूं। अगर आप सिलाई का काम घर से स्टार्ट कर रहे हैं ना तो आपको ऐसा नहीं है कि प्रॉपर पूरी सिलाई हर तरह के कपड़े आने ज़रूरी है। अगर आपको घर से सिलाई करनी है तो आपको अल्ट्रेशन का काम, साड़ी में फॉल लगाने का काम, तुरपाई हुक का काम, ये सारे काम आपको आना ज़रूरी है। और प्लस कपड़ों में आपको क्या आना ज़रूरी है, सूट आना ज़रूरी है। सूट सलवार तो आपको आना ही ज़रूरी है, पेटीकोट ब्लाउज़ भी आना ज़रूरी है। बाकी डिज़ाइनर कपड़े के लिए आपके पास फ़ोन है, आप उस पर देखकर बना सकते हैं। लेकिन अपने आप को ना किसी काम को करने के लिए हमें खुद पर विश्वास होना ज़रूरी है। तो आप इस तरीके से काम को स्टार्ट करिए। इतना ही आपको आता होगा ना तब भी आप सिलाई के काम को, घर से मैं बोल रही हूँ, घर पे आपको इतना सिलाई आनी ज़रूरी है। और अगर बाहर आपका बुटीक है तो आपको प्रॉपर पूरी सिलाई आनी ज़रूरी है। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगी और आपको बताऊँगी। तो इस तरीके से आप सिलाई का काम है वो स्टार्ट करिए। फिर हम बात करते हैं कितना सामान हमारे पास होना ज़रूरी है। तो सिलाई के काम के लिए आपके पास ना सिर्फ सिलाई मशीन, हाथ वाली भी हो सकती है, पायदान भी हो, वो आपके ऊपर, सुविधा के ऊपर है, आपके बजट के ऊपर आप कौन सी मशीन ले सकते हैं या आपके पास कौन सी मशीन है। अगर आपके पास छोटी मशीन भी है ना आप उससे भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही आप बड़ी मशीन ले लो, पूरा बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर लो घर से ना। आप पहले सिलाई भी, जब भी सिलाई का काम ना जब भी आप बिगनर हो तब स्टार्ट करें ना तो घर से ही करें, क्योंकि मार्केट में जब आप बिगनर होंगे सिलाई का काम स्टार्ट करेंगे तो जब गलतियाँ रहेंगी ना तो आपका जो सिलाई की दुकान है वो बंद होने के कगार पर आ जाएगी। इसलिए घर से ही काम शुरू करें, जिससे ना आप 2-1 साल जब से घर से शुरू करेंगे तो आपकी जो फिनिशिंग है वो भी आ जाएगी, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। आपको जो कपड़े नहीं आते ना वो भी आप सीख जाओगे कस्टमर की डिमांड के हिसाब से। तो आप इस तरीके से सिलाई का काम है वो स्टार्ट कर सकते हैं। कौन कौन सा सामान, देखिए आपको क्या क्या सिलाई मशीन होनी ज़रूरी है, कैंची होनी ज़रूरी है, इंची टेप होना ज़रूरी है और चौक होना ज़रूरी है। और बस धागा तो आप ले ही लोगे 5 रुपए का। बुकरम हो गया, कुछ टूल्स आप स्केल वगैरह ले लीजिए, कर्व शेप का स्केल हो गया वो ले लीजिए। वो आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं जो सारी सामान है। तो आप इन चीज़ों को लेकर और फिर आप अपना सिलाई का काम है वो स्टार्ट करिए। मैं ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कम ही पैसों में अपना काम स्टार्ट करिए। जब आपको धीरे धीरे ना सफलता मिलने लगेगी
तो आप फिर अपना ना सामान धीरे धीरे बढ़ाते रहिएगा। देखिए छोटे काम बड़े काम की शुरुआत ना हमेशा छोटे से ही होती है, तो आप छोटे से ही शुरुआत करिए और अपनी मेहनत और संघर्ष पर पूरा भरोसा रखिए। किसी पर भरोसा हो ना हो, मेहनत पर, संघर्ष पर और ईश्वर पर आपको भरोसा रखना है। और आप देखना ये भरोसा आपका कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं हारोगे इस भरोसे में। हम दूसरे से विश्वास रखते हैं तो हम वहाँ पर हार जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन जब ईश्वर पर और हमें खुद पर भरोसा होता है ना, तो हम वहाँ पर बिल्कुल नहीं हारते हैं। तो काफ़ी सारी बहनें हैं जो अपना खर्चा ना सिलाई करके खुद से ही निकाल रही हैं। मैंने बहुत सारी बहनें देखी हैं। पहले के टाइम पर क्या होता था, आप सभी के इधर भी ऐसा होता होगा, सिलाई का काम था ना। पहले एक आपने देखी होगी पोलियो जो था बीमारी, वो बहुत ज़्यादा थी। अधिकतर हर गांव में 4-5 लोग ऐसे थे जो पोलियो ग्रस्त रहते थे। तो वही सिलाई का काम, मैंने तो अपने गाँव का मैं बता रही हूँ, अधिकतर वही लोग सिलाई का काम करते थे। क्योंकि वो क्या था, वो किसी और दूसरे के काम करने में ना सक्षम नहीं थे, तो वो उनके लिए ना यही काम सही था। आप सोच सकते हो कि वो लोग, उनके हाथ पैर नहीं होते थे, उनका कोई वो नहीं होता था, तब भी वो अपना सिलाई का काम करके अपने ऊपर निर्भर रहते थे। ऐसा नहीं है किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहते थे, खुद के ऊपर निर्भर थे और अपना खर्चा वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहते थे, अपना खर्चा स्वयं निकालते थे। तो मेरे गांव में ना 3 लोग थे जो ऐसे ही सिलाई का काम करते थे और किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहते थे। तो आज के टाइम पर तो हमारे सिलाई का जो काम है, जो बिजनेस है, वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतनी ज़्यादा इसमें पैसे हैं, तो आजकल तो सभी लोग कर ही रहे हैं। और अगर आप में इसमें थोड़ी सी समझदारी दिखाते हैं ना, तो आप इस बिज़नेस को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत आपको ग्रो करने के लिए मैं कल का वीडियो में आपको मैं बताऊंगी सिलाई के बिज़नेस को कैसे ग्रो करें। देखिए मैंने तो ग्रो मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, मन तो मेरा है, लेकिन ग्रो मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना एक समय का इंतज़ार कर रही हूँ। क्योंकि जब हम बाहर बुटीक डालेंगे ना, तो उसमें पैसे लगाने की ज़रूरत है। तो जब पैसे लगाएंगे ना, तो पैसे कमाएंगे भी। ऐसा है नहीं कि पैसे लगाएंगे तो हम कमाएंगे नहीं। किसी भी चीज़ में ना, सिलाई का जो काम ऐसा है, उसमें आपको ना ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं होती है। बस कम ही लागत में आप सिलाई का काम स्टार्ट भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और बहुत सारे काम हो गए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको क्या है, धागा 5 रुपये का आता है और जो बुकरम है वो भी 40 रुपये का 1 मीटर मिलता है, 5 रुपये का धागा। कैंची आप एक बार ले लोगे तो फिर वो कैंची आपके पास ही हो जाएगी और फिर आप अपना सिलाई का काम स्टार्ट कर दोगे। देखिए ज़्यादा लागत नहीं लगती है। और एक सिलाई का, अगर आप शहर में सिलाई कर रहे हो ना, तो आपको शहर में तो सिलाई का रेट बहुत ही ज़्यादा मिलता है, और गाँव में कर रहे हो तो गाँव में कम रहता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, कम या ज़्यादा से फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे क्षेत्र में जो रेट है वही रेट हमको मिलेगा, हम ज़्यादा नहीं बढ़ा भी नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, कम से कम अपने पैरों पे तो निर्भर हो। कम से कम आपको अपने खर्चों के लिए दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मुझे बस यही सही बात सही लगती है, पैसा कम या ज़्यादा मैटर नहीं रखता। खाली बैठने से अच्छा है आप 1-1 रुपए के लिए दुखी हो, उस परेशानी से जूझ रहे हो, कम से कम वो परेशानी तो आपकी ख़त्म होगी। जैसे मेरे इधर भी सिलाई का रेट ना बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी मैं सिलाई का काम करती हूँ। सॉरी, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि कम से कम मुझे बिल्कुल, मैं पूरा दिन खाली बैठूँगी, 2 घंटे मैं मोबाइल चलाऊँगी या सोऊँगी, उसमें मैं अगर अपना थोड़ा-सा मेहनत और संघर्ष उसमें लगाकर 100 या 150 रुपए मैं कमा लूँगी, तो कम से कम 100-150 रुपए वो मेरे खुद के हैं और वो उनसे मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अपना खर्चा स्वयं उठा सकती हूँ, मुझे किसी से माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि सिलाई का कम रेट इतना ज़्यादा कम मिलता है, मैं नहीं करूँगी। तो कम से कम आप ना मेहनत और संघर्ष से जब आप कमाओगे, तो कभी आप उस ऊँचे स्तर भी पहुँचोगे, है ना? काफ़ी देखिए, आपने देखा ही होगा, काफ़ी सारी बहनें, आप उनकी पीछे की जर्नी देखिएगा, तो उन्होंने बहुत ज़ीरो से शुरुआत किया था। आज धीरे-धीरे जैसे महँगाई बढ़ रही है, उसी तरीके से सिलाई का रेट भी बढ़ रहा है। यहाँ पर शाम का समय हो गया है और आज है शुक्रवार, तो वैभव लक्ष्मी का व्रत, जैसा कि आपको पता ही, मैं हर शुक्रवार को रखती हूँ और मुझे अपनी माँ पर पूरा यकीन है। तो वो पूरा मुझे मतलब विश्वास है कि वो मेरा साथ ज़रूर देंगी। तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखना। आपके प्यारे प्यारे कमेंट, आपका प्यारा सा साथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और बहुत हिम्मत मिलती है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे और जय माँ लक्ष्मी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, आपके घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो।